हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज ये हमारा माँ गंगे सीरीज का 7वां पार्ट है, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस से पेट को आधार मानकर वर्ग और वर्गमूल के जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस से पेट में बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपके समक्ष है। देखिएगा तो सर्वप्रथम आप पहले ये समझिएगा कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। आप इसका साधारण जो है आप समझ लीजिए। देखिएगा कि इसमें आपके सिलेबस में वर्ग और वर्गमूल दिया है। क्या दिया है? वर्ग एंड वर्गमूल। तो इसको हम सर्वप्रथम समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। हम ऐसे ही जानेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ग हमारा वह होता है कि जब हम किसी की संख्या पे जो है कि घात क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, अर्थात जो हमारा हो जाता है, अर्थात अब इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर जैसे हम कह दें 3 का वर्ग मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 बराबर क्या होगा, 3 त्रिक का 9। इसी तरह जैसे आपको कह दे कि 5 का वर्ग बराबर क्या होगा, 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 25 हो गया। तो ये हमारा वर्ग रहा। तो अब जब ये समझे हैं तो वर्गमूल का मतलब समझिएगा कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि या जैसे आप सीधे क्वेश्चन से समझिएगा कि क्वेश्चन अगर जैसे आपको कह दे क्या कि 25 को आप का वर्गमूल निकालिए। पहली बात 25 को जो है कि हम किससे में करणी, अर्थात ये करणी का मान क्या होता है कि करणी का इसका मान हमारा क्या होता है, इसका मान हमारा होता है 1/2, घात में 1/2। ये चीज आप जानते रहिएगा। और फिर आपसे जैसे आपसे पूछे कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब 25 को किस में लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, अर्थात वर्गमूल में हमेशा जोड़ा बाहर निकलता है, तो ये बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह जैसे अगर कह दें कि 64 है, 64 को का वर्गमूल कैसे होगा, 64 का वर्गमूल होगा 8 गुणे 8, तो 2 में से बाहर होगा 1, तो ये क्या होगा, 8 होगा। तो ये हमारा बेसिक रहा जो आपको जानते रहना है। इसका यूज देखिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताते हैं। हम आपको थोड़ा इसका जो है डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं, ये आप बेसिक जानिए, क्योंकि जो है कि आपके पास समय कम है और कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ बताना है। जो आपके क्वेश्चन हुबहू जैसे यूपी पेट में जो पूछेगा और जो पिछला क्वेश्चन जो है कि आपके फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट सेकंड में जो आया था उसी को आधार मान करके कुछ क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा कि देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा है ये कि देखिए कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 16,641 का वर्गमूल क्या होगा, कि 16,641 का वर्गमूल। देखिएगा 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 आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए, क्वेश्चन देखिएगा दिख गया होगा कि क्वेश्चन देखिए पहला आपसे पूछा है कि 16,641 का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए कि वर्गमूल निकालने का 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। एक हमारा होता है गुणन विधि अर्थात गुणनखंड विधि, और एक हमारा होता है भागफल विधि। कौन सा विधि होता है? भागफल विधि होता है। अब दोनों तरीकों को हम समझ लेते हैं कि अब देखिएगा जो गुणनखंड विधि होता है ये थोड़ा आपके लिए डिटेल हो सकता है, लेकिन ये जो भागफल विधि है ये इसको निकालने में थोड़ा समय कम लगता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर यूज किसका करते हैं? भागफल विधि का यूज करते हैं। तो हम आपको भागफल विधि का यहाँ पे बताते हैं। तो देखिएगा कि 16,641 दिया है कि 16,641
भागफल में जो वर्गमूल निकालते हैं, भागफल विधि द्वारा जो वर्गमूल निकालते हैं, तो सर्वप्रथम हम इस तरफ से जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद जिसका नहीं बनता है वैसे ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर ये जो इससे जो है कि ज़्यादा ना आए। जैसे अब यहाँ 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा, और 1 से ज़्यादा 2 होगा। अगर 2 का वर्ग लेंगे तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 ही है। तो अब यहाँ क्या होगा? 1 कम 1 होगा। अब यहाँ पे 1 होगा, जो ले गए अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? उसको जोड़ देंगे। अब 1 1 2 हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसका जो है कि 0 बचा। अब यहाँ उतरा कितना? 66 उतरा। तो अब देखेंगे कि अगर अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसका होता है कि अगर यहाँ 2 है, अगर जो है कि 2 बार ले जाते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 हुआ। अगर 3 बार ले जाते तो 23 हो जाता। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, जो 69। 66 से ज़्यादा हो जाए तो कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो ये इतना हुआ। तो 6 में से 4 गए 2, फिर 6 में से 4 गए 2, फिर 2 2 4, फिर यहाँ 2, अब आ गया 24। अब यहाँ उतरेगा कितना? 41 उतरेगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि अगर अब यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे कि अब यहाँ अगर 241, अब यहाँ 9 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 9 9 81, और फिर 4 9 36 और 81। फिर उसके बाद ये हमारा इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 2241 ये हो गया। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? प्लस माइनस 129। तो बराबर ये हमारा क्या हुआ? 129। आपके ऑप्शन में कहीं पर है, ये ऑप्शन सी इज आपका राइट होगा। एक चीज़ ये जानिए, फिर से आप समझिएगा कि हमारा जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल हमेशा कितने तरीके से निकाला जाता है? 2 तरीके से। आप ये भागफल समझ लिए। अब गुणनखंड विधि जैसे आपको दे देते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, मान लीजिए जैसे 625 हुआ। क्या हुआ? 625। 625 का आपको जो है कि वर्गमूल निकालना है, तो सर्वप्रथम हम गुणनखंड सिखाते हैं। गुणनखंड में हमेशा क्या करते हैं? इसका जो है कि खंड में बांटते हैं। अब लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। तो अब देखिएगा किसका वर्गमूल निकालना था? 625 का। तो बराबर अब देखिए करड़ी में कितना? 1 2 3 4 बार 5 है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमेशा वर्गमूल में हमेशा क्या होता है? जोड़ा को बाहर कर लिया जाता है। तो बराबर ये 5 गुणे 5 कितना होगा? 25। अर्थात 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25 होगा। अगर अब इसी को जैसे अगर हमें निकालना हो, क्या इसी को जो है अगर हमें भागफल विधि से निकालना हो, तो भागफल विधि से कैसे निकालेंगे कि अब लिखेंगे 625। अब इसको हम इस तरफ से जोड़ा बनाएंगे। 625 का जोड़ा बन गया, लेकिन 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको सिंगल ही ले लेंगे। अब देखेंगे, अब यहाँ पे जो अंक आता है, अब ऐसी संख्या लेंगे कि देखिएगा अब इसे 625 है, हमने इसका जोड़ा बनाया, ये हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका वर्ग करने पर या तो ये संख्या आ जाए या तो इससे कम आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे 6 है, तो अगर हम 2 का वर्ग लेंगे तो 2 दूना 4 होगा। 3 का वर्ग लेंगे 3 त्रिका 9 होगा, जो 6 से ज़्यादा होगा। तो हमें किसका लेना है? 2 का ही वर्ग लेना है। कितना होगा? 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ प्लस 2 होगा, 6 में से 4 गए 2 होगा। अब यहाँ 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हुआ। अब यहाँ उतरा कितना? अब जोड़ा ही उतरेगा, साथ में कितना उतरा? 25। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 4 आया। इसका अगला स्टेप ये होता है, अगर यहाँ 2 बार ले जाएंगे तब यहाँ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 गुणे 2 होगा। अगर यहाँ पे मतलब हुआ कि इसके स्थान पे 2 रखेंगे तो 4 ये है, तो 2 रखेंगे तो ये 42 होगा। तो 42 का 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 84 आ गया, लेकिन 225 है। सीधे से ले जाइए कि अगर यहाँ पे अगर किसी का जो है इकाई अंक 5 है तो उसको जो है कि 5 से ही बार ले जाइए। तब यहाँ पे ले जाएंगे 4 है तो 45 बार ले जाएंगे।
अब यहाँ 4 है तो 5 बार ले जाए तो 45 पंचे अर्थात 5 25 5 20 2 22 कितनी बार गया 5 बार गया। यही हमारा क्या हो गया, फिर 5 दूना 10 फिर क्या हुआ 25, अब यही फिर 0 हो गया। तो अर्थात आपका वर्गमूल क्या आ गया 25 आ गया। ये थोड़ा आपको देखने में कठिन लगता है लेकिन ये आपके लिए बहुत सिंपल होता है, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आपको देखिएगा ऐसी संख्या पूछता है कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा, अगर किसी भी ऑप्शन में इकाई का अंक अगर 2 दिया है, क्या दिया है इकाई का अंक 2 दिया है, तो आप सर्वप्रथम तुरंत आप उसी को क्या मार देंगे कि आंसर हो जाए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अर्थात देखिएगा ये 1996 ये देखिएगा 23,832, तो ऑप्शन डी इज राइट हो गया। इसका आप कुछ सोचिएगा ही मत, अगर 2 दिखता है तो आप तुरंत लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं, तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताइए। तो हम मान लेंगे माना पंक्ति में पेड़ों की संख्या यक्स है, क्या है यक्स है। तो अब एक चीज ये बताइए, तो कह रहा है कि एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में, तो एक जो है कि पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताइए। तो एक पंक्ति में कितना पेड़ लगा है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो मान लेंगे कि माना जो है कि माना एक पंक्ति में, अब यहाँ लिख लेंगे कि माना एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या यक्स है। तो अब यहाँ पर आपको क्यारी तो दिया नहीं है कि एक क्यारी, तो अर्थात क्यारी भी हमारा क्या होगा यक्स ही होगा। अगर अब यहाँ पे यक्स ही होगा तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर आपके पास जो है कि एक क्यारी में एक पेड़ लगता है और क्यारी भी आपका जो है कि एक ही है, तो अर्थात अब इसका क्या हो जाएगा, तो यक्स इंटू यक्स नहीं हो जाएगा, तो कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा यक्स इंटू यक्स नहीं हो जाएगा। तो आप इसको निकालना क्या यक्स इंटू यक्स अर्थात कुल पेड़ों की संख्या, अर्थात कुल पेड़ों की संख्या कितना दिया है, कुल पेड़ों की संख्या दिया है 17,956। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अर्थात यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 17,956, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 17,956। अब आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल आपको हम बताएं कि आप भागफल विधि निकालिए या गुणनखंड विधि निकालिए। तो भागफल विधि से देखिएगा 17,956 है, तो सर्वप्रथम ये देखिए हमने 2 जोड़ा बना लिया। तो अब जोड़ा बना लिए, तो अब पहली बात 1 इक्का में 1, फिर 1 यहाँ पे गया, फिर ये 2 हो गया, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 79 उतरा। तो अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो आप देखेंगे 3 बार ले जाइएगा। कितनी बार था 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 बार ले गए, तो ये हमारा 3 3 6 हुआ, 2 हुआ, तब ये हमारा 9 0 7 में 6 गए 1 हुआ। अब यहाँ पे 56 हुआ, तो 1056 हुआ। तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, ये हमारा जाएगा मान लीजिए 4 बार ले जाएंगे, 4 चौक 16। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 264 है होगा, तो 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 1 25, 2 4 दूना 8 2 10, अर्थात कितनी बार जाएगा 4 बार ले जाएंगे, कितना होगा 1056 आ जाएगा। तो हमारा वर्गमूल 134 हुआ। अर्थात ये देखिए तो कुल पेड़ों की संख्या पंक्ति में कितना हो जाएगा 134। ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -2 -1 0 1 2 के वर्गों के योग तथा घनों का योग का अनुपात होगा। तो आप देखिएगा इसका अनुपात कैसे निकलता है।
तो सर्वप्रथम आप पहले इसका वर्ग निकालिए। क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। तो हमने वर्ग का बताया कि अब -2 है, -2 का वर्ग कितना होगा? -2 गुणे -2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा? 4 होगा। फिर उसके बाद -1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। फिर 0 का वर्ग कितना होगा? 0 का वर्ग 0 ही होगा। फिर उसके बाद जो है फिर 1 है, 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 ही होगा। फिर 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग 2 दूना 4 होगा। तो आप इतना आप देखिएगा। अब फिर उसके बाद आप निकाल लेंगे क्या? घन। अब इसका आप घन निकाल लेंगे। तो घन में देखिएगा -2 का घन कितना होगा? 2 दूना, अब देखेंगे माइनस का, देखिएगा अगर ये माइनस है कि माइनस का क्यूब बराबर -1 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। फिर एक बार माइनस और हो तो प्लस माइनस इंटू बराबर माइनस होता है। तो यहाँ भी आपका माइनस हो गया। तो अब बराबर ये क्या हो गया? -8 होगा। फिर उसके बाद आप निकाल लेंगे किसका? -1 का घन निकालेंगे तो -1 ही होगा। फिर 0 का घन 0 ही होगा। फिर 1 का घन जो है कि हमारा कितना होगा? 1 ही होगा। फिर 2 का घन हमारा कितना होगा? 2 दूना 4 दूनी 8 होगा। अब आपको निकालना है तथा अब निकालना क्या है? वर्गों के योग तथा घनों का योग का अनुपात। अब इसका आप टोटल योग करेंगे तो इसका योग कितना? 4 1 5 1 6 4 10 इसका योग आएगा। अब ये 4 1 5 5 5 10 इसका आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसका योग निकालेंगे। देखिएगा -8 -1, फिर देखिएगा प्लस का 0 और फिर उसके बाद प्लस का 1, फिर प्लस का 8। अब देखिएगा 8 से 8 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो बराबर ये हमारा क्या आएगा? मान इसका जो है कि 0 ही आएगा। तब हमारा जो है कि आंसर क्या हो जाएगा? का योग। तब ये 10 हुआ। तब ये हमारा क्या होगा? 0 अर्थात 10/0। तो 10/0, तो इसका मान कितना होगा? 10/0 का मान कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट होगा। अगर आपसे जैसे अब 1/0, तो इसका मान क्या होगा? 1/0 का मान अनंत होता है। अब चाहे यहाँ 10 लिख देंगे तो भी अनंत होगा। अगर आपसे 0/1 का मान पूछे तो कितना होगा? ये 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा? तो अब देखिएगा क्वेश्चन दिया है क्या कि अब यहीं पे देखिए दिया है 3 सही 1/4 की घात, ये 4 है, -4 सही 1/3 की घात 4 है, बटा क्या दिया है? 3 सही 1/4 का स्क्वायर, फिर -4 सही 1/3 का वर्ग। आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ये जानिए कि अगर आपसे जैसे क्या कह दें कि a की घात 4 माइनस b की घात 4, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a² की घात, फिर उसके बाद इसको b² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसके बाद आपने पढ़ा है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे आपका देखिएगा स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो अब ये हमारा किसका हो जाएगा? अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसके स्थान पे अब यहाँ पे स्क्वायर का देखिएगा, अब यहाँ पे ये भी दिया है घात 4 है, तो अब इसका होगा क्या? 4 × 12 1 13/4 13/4 होगा कि नहीं होगा? 13/4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर यहीं पे फिर आपका अगर जैसे दे दिया होता क्या? a² माइनस b², यहाँ पे अगर आपको दे दिया होता तो आपका जो है कि मान ये कट जाता कि ना कट जाता? अब यहाँ पे आप इसको क्या कर देते? आप काटते कि ना काट देते? या देखिए
देखिएगा कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में आपका दिया क्या है कि दिया है 3 सही 1/4 की पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की घात 4। तो बटा क्या दिया है 4 सही 1/3 का वर्ग माइनस 3 सही 1/4 का वर्ग। अब इसको देखिएगा कि अब यहाँ पे देखिएगा, हम आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि अगर यहाँ पे दिया हो a की घात 4 माइनस b की घात 4, b की घात वर्ग का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या कि अब a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसी तरह हम यहाँ भी इसका जो करेंगे तो अब देखेंगे एक हमारा हो जाएगा 3 सही 1/4 का वर्ग और उसके बाद प्लस 4 सही 1/3 का वर्ग, और उसके बाद देखेंगे फिर क्या होगा 3 सही, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 सही 1/4 का वर्ग, फिर माइनस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हमारा ये कैंसिल होगा कि नहीं, तो केवल ये हमारा यही बचा होगा। क्योंकि अगर यहीं पे अगर दिया होता क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इससे ये हमारा कट जाता, तो हमारे पास क्या बचता a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो लास्ट में हमारा यही बचता। तो आप इसको जो है कि अब क्या करेंगे 4×3 = 12, क्या करेंगे 4×3 = 12, एक जो है कि 13/4 का वर्ग, और फिर 4×3 = 12, एक 13/3 का वर्ग, 13 क्या है। फिर अब इसको हल करेंगे कैसे, 13 का, अब देखिएगा अब ये हमारा 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169, 4 का वर्ग 16, फिर प्लस 13 का वर्ग 169, 3 का वर्ग 9। तो अब इसको लिख सकते हैं, अब देखेंगे 16 × 9, अब यहाँ पे क्या लेंगे 169 गुणे 9 और प्लस 169 गुणे 16 होगा कि नहीं होगा, आपका ये क्या हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। आप यहीं पे अगर चाहें तो अब क्या कर लेंगे कि अब 169 हुआ, अब 169 को आप कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पे क्या बचेगा जो है कि 9 गुणे 16 बचेगा कि नहीं बचेगा, 9 धन 16 होगा, क्या होगा 9 धन 16 होगा बटा 16 गुणे 9 होगा। तो अर्थात 169 गुणे 25 बटा 16 गुणे 9। अब आप इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 169 का वर्गमूल कितना होगा, 169 का जो है कि 13 होगा, और 25 का क्या होगा 5 होगा, बटा 16 का क्या होगा 4, और 9 का 3 होगा, तो बराबर 13×5 = 65 बटा 4×3 = 12। तो क्या होगा 12×5 = 60, 5 सही 5/12 आपके आंसर में कहीं पे है। देखिएगा 3 सही और 4 सही। अब देखेंगे 12×5 = 60, आप यहीं पे देखेंगे ऑप्शन ये देखिए 5 सही 5/12, ऑप्शन बी इज आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि √324 बटे 1.5 बराबर, या हम इसको यक्स मानते हैं, √256। तो यक्स का मान बताना है, किसका मान बताना है, यक्स का मान बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। तो 324 का वर्गमूल किसका होता है, 324 हमारा होगा ये किसका होगा 18 का, किसका होगा 18 का। तो ये 1.5 हुआ, तो यक्स बटे, अब ये हमारा किसका होगा, किसका होगा 16 का होगा। अब ये देखिएगा 324 को आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखेंगे 324 का वर्गमूल कितना होता है, 324 का वर्गमूल होगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, फिर 9 × 9 = 81, फिर 9 × 1 = 9। अब ये क्या होगा 18 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि अब यहाँ दशमलव है तो एक अंक अब इस पर लिख सकते हैं 180/15
बराबर यक्स बटा 16। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 15 यक्स बराबर 16 गुणे 180 लिख सकते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर क्या हो सकता है 16 गुणे 180 बटा 15। तो आप लेंगे क्या मान, अब यहाँ पे लेंगे 3 पचे 15 और 3 छंग 18 और 5 बराह में 60 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 16। तो यक्स बराबर होगा बर छंग 72 और 12 एकम 12 और 12 7 19, अर्थात यक्स बराबर कितना होगा 192 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 625 गुणे 3 रूट 729 का मान होगा। तो आप 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, गुणे 729 का घनमूल 729 का घनमूल। तो घनमूल आप कैसे निकालेंगे, आप देखिएगा 729 को निकाल लेंगे तो अब इसको आप काट देंगे किससे, मान लीजिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 इक्कम 3, फिर 3 8 24, 3 इक्कम, फिर 9 9 81, फिर 9 इक्कम 9, वर्ग जोड़ा बन गया तो 9 त्रिक 27। आप इसको गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, 175 की 5, फिर ये हमारा जो है कि 17, फिर 25 दूना 50, 10 60 7 67, अर्थात कितना हो गया 675। तो ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 196 बटा 7 गुणे अंडर रूट 900 बटा वाई बराबर 4। तो y का मान बताना है, किसका मान बताना है y का। तो आप देखिएगा 196 किसका वर्गमूल होता है, आप निकाल लीजिए। 196 को देखिएगा निकालेंगे कितना होगा 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 9 18, फिर 7 7 49, 7 एकम 7। तो किसका ये वर्गमूल होगा, ये हमारा अर्थात 14 बटा 7 हो गया। तो इसी तरह 900 का निकालेंगे तो 900 का हमारा कितना होगा 30 होगा बटा वाई। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अब ये हमारा 15 बार गया तो हमारा वाई बराबर क्या हो जाएगा 15। तो ऑप्शन हमारे पास 15, ऑप्शन ए इज आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट 7 कितना दिया है, रूट 7 प्लस रूट 5 बटा फिर उसके बाद रूट 7 माइनस रूट 5 किसके बराबर है, अर्थात रूट 7 धन रूट 5 बटा रूट 7 माइनस रूट 5 किसके बराबर है। तो हमने आपको जब घातांक वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है तो उसमें बताया कि इस टाइप का अगर करणी आपके पास आता है तो आप किसका यूज करेंगे, प्रतिलोमानुपात का यूज करते हैं। प्रतिलोमानुपात का मतलब होता है कि जो हमारा जो हर में है अगर प्लस में है तो अर्थात माइनस ले लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे। तो यहाँ माइनस है तो हम प्रतिलोमानुपात के अनुसार हम क्या करेंगे कि अब प्रतिलोमानुपात में करेंगे क्या कि रूट 7 धन रूट 5 दिया है, फिर बटा ये हमारा क्या है रूट 7 माइनस रूट 5 है। तो प्रतिलोमानुपात इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो फिर अर्थात रूट 7 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट 7 धन रूट 5 हो गया। अगर यहाँ माइनस था तो रूट 7 माइनस रूट 5 था तो इसका प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा, रूट 7 धन रूट 5 ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा रूट 7 धन रूट 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा और बटा ये हमारा क्या हो जाएगा तो रूट 7 का वर्ग माइनस रूट 5 का वर्ग हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 धन 5 धन क्या हो जाएगा 2 रूट 7 5
35 बटे, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा। अब ये बराबर ये हमारा क्या होगा, अब देखेंगे 7 5 12, 12 धन 2 रूट कितना हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा 7 में से 5 गए 1, तो अब इसका आप जो है कि 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 धन रूट 35 होगा कि नहीं होगा, कॉमन लेंगे तब देखेंगे। अब आपके ऑप्शन में कहीं पे है 6 धन रूट 35, ये देखिएगा। अब यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका देखिएगा, अब यहाँ पे आपको नहीं दिया था, नहीं तो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये आपका यही क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन आपका नहीं दिया है, ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अब देखिएगा क्या कहा है कि 5808 बटा अंडर रूट 48, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 5808 बटा 48, आप 48 से भाग करेंगे तो 48 कम 48, 48 अर्थात कितना आएगा 121 अंडर रूट 121, तो 121 का हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11, अब एक बाहर आएगा तो हमारा क्या होगा 11, तो ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा दे दिया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बटा रूट 9 माइनस रूट 8 का मान होगा, तो अब इसका भी आप प्रतिलोमानुपात में करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 9 प्लस रूट 8 बटा रूट 9 माइनस रूट 8, और फिर ये क्या होगा रूट 9 प्लस रूट 8 इतना होगा, तो ये बराबर क्या होगा रूट 9 प्लस रूट 8 बटा, अब इसका वर्ग क्या हो जाएगा अर्थात ये 9 माइनस 8 होगा, तो ये बराबर क्या होगा रूट 9 माइनस रूट 8, तो अभी इतना होगा तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 माइनस रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट 8 को 2 दूना 4 दूना 8, ये 2 हुआ जोड़ा बन गया, अर्थात क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा माइनस 2 रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन में होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा, अर्थात अगर कोई मान लीजिए पूर्ण अंक है, मान लीजिए हम पूर्ण अंक ले लेते हैं 64, अगर इसका इकाई का अंक 4 है तो इसका वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 8 होगा, अर्थात पहला अंक तो 8 आएगा। ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका देखिएगा ऑप्शन ए में 8 दिया, फिर उसके बाद जो है 2 और 8 दिया, अब यहीं पे अगर ले लेते हैं फिर क्या 144, अगर उसके इकाई के अंक में जो है कि 4 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 12 होगा, तो अर्थात इसके भी इकाई में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अर्थात जब किसी भी पूर्ण अंक के इकाई के अंक में 4 होगा तो उसका वर्गमूल निकालने पर उसके इकाई में 2 और 8 आएगा, तो 2 और 8 आपके ऑप्शन में ये है, अर्थात ऑप्शन सी इज आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 930 क्या दिया है कि 930.25 जो के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए, तो अब देखिएगा अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, किसका निकालेंगे 930.25, इसका जोड़ा हमने बना लिया, तो देखिए कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 3 हमने जोड़ दिया तो ये 9 हो गया, इसको जोड़े 6 हो गया, ये 0, अब यहाँ 30 हुआ, तो अगर हम एक बार भी ले जाएंगे तो भी कम है, तो हमको एक जोड़ा और उतारना पड़ेगा, तो जब हम डबल जोड़ा साथ में उतारते हैं तो यहाँ क्या बढ़ता है 0, अब यहाँ दशमलव है तो ऊपर दशमलव ले गए, तो ये हमारा कितना हो गया 25 हो गया, अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5
25, 5 छंग 30। अब ये हमारा 5, तो अर्थात इसका मान हमारे पास वर्गमूल आ गया 30.5। तो एक चीज आपसे पूछा है कि इसमें से क्या घटा दें कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। अगर इसमें हम अगर 30 अब इसको लिख सकते हैं धन 0.5। अगर इस 0.5 को हम घटा दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका मान 30 हो जाएगा, जो एक पूर्ण जो है संख्या होगी, जो एक पूर्ण संख्या होगी। तो अर्थात 0.5 घटा देंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, यही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन आपका देखिए दशमलव में नहीं भिन्न में दिया है, तो 0.5 को भिन्न में बदलेंगे तो 5/10, तो 5 × 5, 5 दूना 10 अर्थात 1/2 आया। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 6 - 2x का वर्ग होगा, अर्थात पूरे का वर्ग होगा। तो आप देखिएगा, तो इसको सर्वप्रथम 3 छंग 18 - 3 दूनी 6x का वर्ग। अब इसका क्या होगा, अब 18 का वर्ग हमारे पास क्या होगा, अब देखेंगे 18 का वर्ग आप देखेंगे निकालेंगे तो 324 होगा। कितना होगा, 324 प्लस 6 छंग 36x², और फिर माइनस जो है कि 6 दूनी 12, और 12 गुणे 18 अर्थात इसको जो है कि गुणा करेंगे तो आप देखेंगे तो 12 और 18 आप गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 9, 1 दुक्के फिर 1, फिर 6 9 2 11 अर्थात 216 होगा। क्या हो जाएगा, -216 होगा, ये होगा 216 हो जाएगा। अब यक्स है तो यक्स हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या होगा, 36x² - 216x और प्लस 324, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है। तो अब इसका ऑप्शन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज में दे दिया होगा, ये है, ये देखिए 36x² - 216x प्लस 324, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपसे सिंपल। अब एक चीज़ ये जानिएगा, अब ये हमारा समाप्त रहा, एक चीज़ जानिए कि आपके वर्ग और वर्गमूल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने जितने टाइप को आपको बता दिया है, बस इतने टाइप को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत पूछेगा आपसे, वर्ग पूछेगा, करणी में आपसे जाके पूछ सकता है, या तो अगर शब्दों में जाएगा तो मैंने जो आपको बताया बस उसी से, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पिछले पेपर को आप देखिएगा, एकदम सिंपल दिया था। अगर आपसे जो सामान्य अंक गणित है, अगर उसमें से अगर कुछ पूछेगा जैसे प्रतिशत और औसत, 2 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़िएगा। इसी प्रतिशत और औसत आपका जो है कि ग्राफ और जो टेबल का पोर्शन है उसमें भी आपका ये काम करेगा। अब प्रतिशत से भी अच्छा क्वेश्चन उठा लेता है और औसत से, यही 2 कठिन आपके लिए है, इस पे प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो 5 चैप्टर है ये आप बेसिक भी जानते रहेंगे तो भी आप हल कर लेंगे। तो हमने सामान्य, अब देखिए, अब जो सामान्य अंक गणित का हमने आपको जो है कि माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत मैंने 7 सीरीज आपको बताया। इस 7 सीरीज में हमने अलग अलग जो है कि सीरीज में एक एक चैप्टर लेकर के हमने 7 चैप्टर समाप्त किया है। आपको करना क्या है कि आप जो है कि जाइएगा हमारे एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उस पर जो है कि आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो उसमें आपको जो है कि प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिएगा। यकीनन मानिए कि आपका जो 5 नंबर है सामान्य अंक गणित का, ये 5 नंबर आप अच्छे से अचीव कर लेंगे। तो हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।